दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ्यू अर्नोल्ड जो एक प्रोमिनेंट राइटर है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में यानी कि पुराने समय में जो एग्जामिनर ने रिपीट कर करके एमसीक्यूज पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, उनको कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आते हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चंस की लाइन को आप समझ पाओ, बेहतर पकड़ बना पाओ और चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चंस को टाइप कर दिया। किसने चौसर को इंग्लिश पोइट्री का पिता कहा था? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। ए स्पेंसर, बी ईट, सी अर्नोल्ड या डी मिल्टन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्नोल्ड। यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड जॉफरी चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉफरी चौसर को इंग्लिश पोइट्री का पिता कहा था। और मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड चौसर द फादर और स्प्लेंडेड इंग्लिश पोइट्री, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने चौसर को द फादर ऑफ आर स्प्लेंडेड इंग्लिश पोइट्री भी कहा था। एंड द स्पेसिफिक टाइटल फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वाज ओरिजिनली गिवन बाय जॉन ड्रायडन। मैथ्यू अर्नोल्ड ने चौसर को हमारी शानदार अंग्रेजी कविता का जनक ये जो कहा था, लेकिन अंग्रेजी कविता का जनक, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का खिताब असली रूप में जॉन ड्रायडन ने दिया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। एडिशनल डिटेल्स थी जो मैंने आंसर में ऐड कर दी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वाज अर्नोल्ड्स ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम पब्लिश्ड। अर्नोल्ड का जो निबंध है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये कब प्रकाशित हुआ था? यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए 1860, बी 1865, सी 1870 या डी 1872। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1865। मैथ्यू अर्नोल्ड का ये प्रभावशाली निबंध 1865 में प्रकाशित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु मेड द ऑब्जर्वेशन अबाउट सैली दैट ही इज अ ब्यूटीफुल एंड इनअफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग्स इन व्हेन। सैली के बारे में यह टिप्पणी किसने की थी कि वह एक सुंदर और निष्प्रभावी देवदूत है जो शून्य में अपने चमकीले पंखों को व्यर्थ में फड़फड़ा रहा है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए जॉन कीट्स, बी एच.टी. कॉलरिज, सी मैथ्यू अर्नोल्ड या डी ए.सी. शेनबर्न। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नोल्ड। यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड डिस्क्राइब पीबी शेली एज अ ब्यूटीफुल एंड इनअफेक्चुअल एंजल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ पोएट्री इन द फॉलोइंग मैनर। मोर एंड मोर मैनकाइंड विल डिस्कवर दैट they have to turn to poetry to interrupt life for us, to conjole, to sustain us. Without poetry our science will appear incomplete, and more of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry। यानी कि किसने कविता के महत्व को इस प्रकार रेखांकित किया, अधिक से अधिक मानव जाति को यह पता चलेगा कि हमें अपने जीवन की व्याख्या करने और हमें सांत्वना देने और हमें सहारा देने के लिए कविता की ओर मुड़ना होगा। कविता के बिना हमारा विज्ञान अधूरा दिखाई देगा और आज जिसे हम धर्म और दर्शन मानते हैं उसका स्थान कविता यानी कि पोइम ले लेगी। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है। तो एक एक लाइन का मतलब जो है हमें समझ में आना चाहिए, यानी कि जो भी क्वेश्चंस में एग्जामिनर लाइन दे रहा है उनका आखिर मतलब क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी प्रोवाइड करा दिया मटेरियल। और कोई भी कंसर्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ए जॉन ड्रायडन, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी टी.एस. एलियट या डी मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ पोइट्री इन हिज ऐसे द स्टडी ऑफ पोइट्री, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी निबंध जो स्टडी ऑफ पोइट्री है इस कविता के महत्व को बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच लैंडस्केप इज द स्कॉलर जिप्सी इमेजिन्ड। द स्कॉलर जिप्सी की कल्पना किस जगह के लिए की गई है? यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है। ए लेक डिस्ट्रिक्ट, बी ऑक्सफोर्डशायर, सी
कैम्ब्रिज या डी ग्लासगो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सफोर्डशायर, यानी द स्कॉलर जिप्सी आर्नोल्ड यूजेस द ऑक्सफोर्डशायर लैंडस्केप। द स्कॉलर जिप्सी में आर्नोल्ड ने ऑक्सफोर्डशायर के परिदृश्य का उपयोग किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड अबाउट मिल्टन दैट ही इज आवर फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, आवर फर्स्ट रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन के बारे में किसने कहा कि वह स्टाइल के पहले महान कलाकार हैं? यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है। ए डॉक्टर जॉनसन, बी मैथ्यू आर्नोल्ड, सी अल्फ्रेड टेनिसन या डी जोसेफ एडिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड सेड दैट मिल्टन इज आवर फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन ग्रैंड स्टाइल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, व्हाट इज द प्रपोज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड एज द एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। अर्नोल्ड के अनुसार आलोचना का असली सार क्या है? एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 जून 2021 शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न आया है। ए अफर्मेशन, बी कोएसिवनेस, ऑप्शन सी डिसइंटरेस्टेडनेस या डी जुडिशियसनेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डिसइंटरेस्टेडनेस, यानी कि डिसइंटरेस्टेडनेस वाज प्रपोज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड एज द एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। मैथ्यू अर्नोल्ड ने निष्पक्षता डिसइंटरेस्टेडनेस को आलोचना का सार बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इन द वर्ल्ड एज इंडिया आर्ग्यूज दैट इंग्लिश कैन बी द ओनली कॉमन यूनिफाइंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। किसने कहा है कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वो ही भारत की एकमात्र जोड़ने वाली भाषा हो सकती है? एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 जून 2021 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए एंथोनी बर्गेस, बी सी के ऑगडेन, सी नोम चोम्स्की या डी सुशैन सोनटैग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सुशैन सोनटैग। सुशैन सोनटैग आर्ग्यू दैट इंग्लिश कैन बी द ओनली कॉमन यूनिफाइंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि इनका तर्क था कि इंग्लिश ही भारत की एकमात्र जोड़ने वाली भाषा हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैलिसियस एवोल्यूशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड द स्टडी ऑफ पोएट्री, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मैथ्यू अर्नोल्ड के द स्टडी ऑफ पोएट्री के अनुसार कविता के निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन भ्रामक यानी कि गलत है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुने। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 जून 2021 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है। ये हमारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। इन पॉइंट्स में से बताना है कौन से पॉइंट्स जो हैं वो गलत हैं। कॉन्टेक्चुअल एस्टिमेट, प्रासंगिक मूल्यांकन, पर्सनल एस्टिमेट, व्यक्तिगत मूल्यांकन, कंपैरेटिव एस्टिमेट, तुलनात्मक मूल्यांकन या हिस्टोरिक एस्टिमेट, ऐतिहासिक मूल्यांकन। अब ऑप्शन ए और बी ये रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। ऑप्शन बी और सी ये जो पॉइंट है ये गलत होंगे। ऑप्शन सी बी और डी ये पॉइंट्स गलत होंगे, या फिर ऑप्शन डी सी पॉइंट और डी पॉइंट ये गलत होगा। तो इन पॉइंट्स में से ये जो ऊपर दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन से दो पॉइंट्स हैं जो गलत होंगे। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मैं अब तक आंसर रिवील कर देता हूँ। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बी एंड डी। पर्सनल एस्टिमेट एंड हिस्टोरिक एस्टिमेट आर फैलिसियस एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, यानी कि अर्नोल्ड के अनुसार जो पर्सनल एस्टिमेट और हिस्टोरिक एस्टिमेट है ये दोषपूर्ण यानी कि ये क्या है, गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच शेक्सपियरियन कॉमेडी इज स्ट्रक्चर्ड एज अ प्ले विद इन अ प्ले। शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी नाटक के अंदर नाटक के रूप में बनी है? एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 जून 2021 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी लव्स लवर्स लॉस्ट, सी द कॉमेडी ऑफ एरर या डी द टैमिंग ऑफ द श्रू। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द टैमिंग ऑफ द श्रू। द टैमिंग ऑफ द श्रू इज अ कॉमेडी स्ट्रक्चर एज अ प्ले विद इन अ प्ले। ये जो वर्क है एक ऐसा कॉमेडी है जिसमें नाटक के अंदर एक और नाटक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच सोसाइटी डज अर्नोल्ड प्लेस हिमसेल्फ इन कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की जो वर्क है इसमें अर्नोल्ड खुद को किस समाज में रखते हैं? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए बारबेरियन, बी फिलिस्तीन, सी
पॉपुलेस या डी अ फोर्थ क्लास दैट इज येट टू इमर्ज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फिलिस्तीन। यानी कि इन कल्चर एंड एनार्की मैथ्यू अर्नोल्ड प्लेस हिमसेल्फ एज अ फिलिस्तीन। इस वर्क में मैथ्यू अर्नोल्ड खुद को एक फिलिस्तीन के रूप में रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हैरोल्ड स्किम्पोल इन ब्लीक हाउस इज अ कैरिकेचर ऑफ। ब्लीक हाउस में हैरोल्ड स्किम्पोल किसका व्यंग्यपूर्ण पात्र है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए ले हंट, बी विलियम हैजलिट, सी चार्ल्स लैम्ब या डी थॉमस डिक्वेंसी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ले हंट। यानी कि हेराल्ड स्किम्पोल इन डिकन्स ब्लीक हाउस इज अ कैरिकेचर ऑफ द ऑथर ले हंट। डिकेंस की जो ब्लीक हाउस नाम का वर्क है इसमें हेराल्ड स्किम्पोल लेखक ले हंट का व्यंग्यपूर्ण पात्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which term has been used by Matthew Arnold in his Culture and Anarchy for the Middle Class? मध्यम वर्ग के लिए अर्नोल्ड ने अपनी किताब में क्या शब्द इस्तेमाल किया है? यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के ये एग्जाम में पूछा गया। ए बारबेरियन, बी फिलिस्तीन, सी पॉपुलस या डी हेलेनिक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फिलिस्तीन। यानी कि फिलिस्तीन इज द टर्म यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए यूज किया है। हु हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की नाम का जो वर्क है वो किसने लिखा है? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। ए चार्ल्स डिकन्स, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी टी एस एलियट या डी पीबी शैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड। कल्चर एंड एनार्की द मेजर वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू अर्नोल्ड एंड पब्लिश्ड 1869। ये जो वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड की 1869 में प्रकाशित एक प्रमुख आलोचनात्मक रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थंडर क्रैशेस फ्रॉम द रॉक टू रॉक, द कैटरैक्ट रिप्ले, लाइटनिंग्स डेजल्स आर आईज, रेयरिंग टोरेंट हैव ब्रीज्ड। बादलों की गरज एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक गूंज रही है और झरने उसकी आवाज को दोहरा रहे हैं। बिजली हमारी आंखों को चौंधिया कर रही है और पानी की तेज लहरें किनारों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। द अबव मेंशन लाइन आर टेकन फ्रॉम। ऊपर की दी गई लाइन किस कविता से ली गई है? यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर मैंने जो भी लाइन्स हैं उनको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको ये जो लाइन्स है ना इनकी समझ अच्छे तरीके से आ रही होगी कि आखिर ये जो लाइन्स है ना इनका मतलब क्या है, इनका क्या एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। तो इस तरीके से आपको लाइन समझ में आ गई। अब चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। ए द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, बी द हॉलो मैन, सी रग्बी चैपल या डी यूलिसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रग्बी चैपल। यानी कि द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रग्बी चैपल व्हिच इज एन एलिजी। दिया गया ये जो छंद है रग्बी चैपल कविता से लिया गया जो कि क्या है, शोक गीत है, एलिजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रेफरेंसेस ऑफ हिंकसेज, सिबिला एंड इल्सले डाउन्स अपीयर इन। हिंकसेज, सिबिला और इल्सले डाउन्स का जिक्र कहाँ आता है? यूपी पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन आया है। ए क्रॉसिंग द बार, बी डॉबर, बी सी यूलिसिस या डी टायरेसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टायरेसिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मोर्टल मैन ऑफ द अर्थ? नथिंग एंड देन दे डाई, पेरिस एंड नो वन आस्क। यानी कि धरती पर मरने वाले इंसानों के जीवन का रास्ता कैसा है? यह कुछ भी नहीं है, वे बस मर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं और कोई भी उनके बारे में नहीं पूछता। द अबव साइटेड लाइंस अपीयर इन। ऊपर दी गई लाइनें किस कविता में आती हैं? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए क्रॉसिंग द बार, बी ओड टू अ नाइटेंगल, सी रग्बी चैपल या डी मेंडिंग बॉल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रग्बी चैपल। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम रग्बी चैपल, अ फेमस एलिजी बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टायरेसिस वॉज रिटेन टू कॉमोमरेट, यानी कि टायरेसिस किसकी याद में लिखी गई है? जो वर्ग है यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए थॉमस अर्नोल्ड, बी कीट्स, सी टेनिसन या डी
आर्थर हॉग क्लाव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थर हॉग क्लाव। यानी कि टायरेसिस इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड टू कमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर हॉग क्लाव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैथ्यू अर्नोल्ड इज नॉन एज, ये जो अर्नोल्ड है मैथ्यू अर्नोल्ड, इसको किन के रूप में, किसके रूप में जाना जाता है। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया, ए पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, बी पोइट एंड क्रिटिक, सी पोइट एंड नोवेलिस्ट, या डी पोइट एंड पेंटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोइट एंड क्रिटिक। मैथ्यू अर्नोल्ड इज नॉन एज अ पोइट एंड क्रिटिक। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। इन द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी नाम का जो वर्क है, इसमें स्कॉलर जिप्सी कौन है। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड हिमसेल्फ, बी अ नेटिव बॉर्न जिप्सी, सी अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, या डी अर्नोल्ड्स फ्रेंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। यानी इन द स्कॉलर जिप्सी इज अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेटेड टॉप 20 पिछले सालों में पूछे गए जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं लेकर आने वाला हूं जो मैथ्यू अर्नोल्ड से ही रिलेटेड है। तो पहली बार अगर मेरी वीडियो पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हो। अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।